वैल्यू रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसके साथ जो दी गई वैल्यू क्यों पलट जाती है, मुझे बताने का प्रयास करो, क्यों पलट जाती है, रीजन वाई। कह रहा है पहले उसको समझने का प्रयास करो, प्रश्न को गहराई से पढ़ना सीख जाओ। c का 0.6, तो देखो मैं ये लिख सकता हूं क्या, c का 0.6, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो बटे में 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात सही की गलत पहले समझ लो, पहले समझ लो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं c का 6/10, कहानी क्लियर, c का 6/10 इक्वल है किसके, p का 75%, परसेंट का मतलब 100, ये तो आप जानते हो। आगे चलेंगे, a का कितना है 1/, इतनी कहानी क्लियर है ना आप लोगों को, कोई शक सवाल है किसी को। सर जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे, बात खत्म। सर उड़ाएंगे, 2 से उड़ाएंगे, 2 तिया 2 पंजे 25 उड़ा दो, 25 तिया 75, 25 चौके, और कुछ होने वाला है क्या, और कुछ नहीं होगा, तो वैल्यू रखो। c का गुणा करेंगे 3/5 बराबर b का गुणा करेंगे 3/4 बराबर a का गुणा करेंगे 1/3। कहानी क्लियर है, यहां तक कोई शक सवाल तो नहीं है। चलो अगर इतना क्लियर हो गया तो देखो आगे क्या कर सकते हैं। जब भी वैल्यू को रेशियो के फॉर्म में लिया जाता है a/v/c, तो उसके साथ दी गई जो डिजिट होती है वो बदल जाती है। क्या कह रहा हूं, समझने का प्रयास करो। जब भी हम इनका रेशियो से इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू नीचे दी गई है वो ऊपर दी गई है वो नीचे, बोले तो वैल्यू पलट जाती है। मैंने a के साथ वैल्यू कितनी लिखी है 1/3, लेकिन मैं क्या लिख दूंगा a की वैल्यू को 3/1। कहानी क्लियर, समझना ही हर कॉन्सेप्ट में काम आएगा। फिर से चलेंगे, b के साथ क्या लिखा है 3/4, बदल करके क्या हो जाएगा 4/, सर a के साथ c के साथ क्या हो जाएगा 5, 3/5 है तो बदल करके 5/3। कहानी क्लियर होगी कि नहीं हो गई, यहां तक किसी को शक सवाल है क्या, मुझे बताइए। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम पूरे का निकालेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, अरे इसका एक तरीके से क्या आएगा 3 ही तो आएगा। जब हम इन 3 नंबर का बोले तो 1, 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। तो जो एलसीएम निकला है उसका ऊपर गुणा कर देते हैं, ये बात हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। जैसे गुणा करेंगे तो a/b/c बराबर 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3/1 अनुपात, 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3/3 दिया है अनुपात, 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3/3। जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। सर क्या कट रहा है बताओ, सर कट रहा है क्या, ये तो 9 हो जाएगा, सर ये कट रहा है, सर ये भी कट रहा है, तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा वैल्यू। सर जो वैल्यू आएगा 3 तिया 9, कितना बचेगा 4 और कितना बचेगा 5, 9 4 5 कहीं है क्या, 9 4 5 कहीं है क्या, सर ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर। कहानी क्लियर हो गई, हमें हर बात को यहां समझना। मैंने क्या कहा, जब भी वैल्यू रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसके साथ जो दी गई वैल्यू क्यों पलट जाती है, मुझे बताने का प्रयास करो, क्यों पलट जाती है, रीजन वाई। हाँ पीछे क्यों पलट जाती है, इक्वल में नहीं होगी, बात समझने की कोशिश करो। सर मैंने यहां जो वैल्यू ली है ना, इस वैल्यू को जब मैं ले रहा हूं तो ये मल्टीपल के साथ जुड़ी थी, जब वो डिवाइड में आएगी तो वो संख्या पलट जाएगी, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो इसीलिए हम वैल्यू को पलट देते हैं।